अकेला होता है, एक एक साथ ढूंढता है। तो एक ऐसा ही साथ उनको उनके ऑफिस में मिल गया। जी हाँ, ये कहानी और ये एक्सपीरियंस है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, जो कि हस्बैंड का नहीं वाइफ का होता है। अब जब एक पर्सन अकेला था, हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको बहुत सारे किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो अंत तक जरूर बने रहना, और जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो एक्सपीरियंस है ये हमें भेजा है रजनी जी, जो कि काल्पनिक नेम है। इसका रीजन आप इस स्टोरी से जान जाएंगे, इनके एक्सपीरियंस से जान जाएंगे कि ये काल्पनिक नेम क्यों है, और ये दिल्ली का ही केस है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो रजनी जी बताती है कि रजनी की लव मैरिज हुई थी, और अभी प्रेजेंटली उनके 2 बच्चे हैं। उनकी जो लव मैरिज हुई, जो लड़का था वो लाइक प्रॉपर्टी डीलर टाइप्स था, और अर्निंग अच्छी थी। दिल्ली में बहुत अच्छा, मतलब घर मकान सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन उनके हस्बैंड का ना कुछ जैसे रात में कुछ लीगल काम ही था, आप समझ सकते हैं। तो शुरू में तो उनको सब अच्छा ही लगता था, लेकिन अब जब एक पर्सन मदर बन जाती है तब उसको शायद ये सब चीजें बुरी लगने लगती हैं। तो उनके साथ कुछ कुछ ऐसा होने लगा, उनको ना उनका काम अच्छा नहीं लगने लगा, और काम के सिलसिले में उनको कुछ ऐसे लोगों से मिलना पड़ता था रोज, जो सही नहीं हुआ करते थे और उनको बहुत बुरी हैबिट्स में डाल रहे थे। जैसे कि दारू वारू का वो रेगुलर उनका ये होता था। कई बार वो ऐसी टूर पे चले जाते थे कि आज जाते थे और ये भी नहीं पता था कि कब आएंगे वो वापस। इस बारे में रजनी जी ने अपने हस्बैंड से बात करने की भी कोशिश करी कि अब हम एक मतलब हम पेरेंट्स बन चुके हैं, तो थोड़ा सा तुम टाइमिंग्स का ख्याल रखो। हमारे घर में बच्चे हैं तो तुम थोड़ा सा टाइमिंग से आया करो, घर पे आया करो। जब वो परेशान रहने लगे तो उन्होंने जॉब भी ज्वाइन कर लिया, ताकि उनको जो अकेलापन खलने लगा था, वो अकेलापन वो जॉब पे जाके अपना टाइम बिता सके। पैसे की ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पैसा बहुत अच्छा था, बट अपने मन को खुश करने के लिए उन्होंने जॉब भी ज्वाइन कर लिया। हस्बैंड का लेकिन जो रवैया था वो बिल्कुल भी नहीं बदला। आए दिन 2-4 दिन में वो आया करते थे, और वो जब भी आया करते थे वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करके आया करते थे। ड्रिंक तो उनकी बेहद ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन हाँ, अपनी वाइफ को प्यार बहुत करते थे, कभी ऊंची आवाज में वाइफ से उन्होंने बात नहीं करी। लेकिन अब रजनी जी का जो दिल था ना अपने हस्बैंड से उतरने लगा था, उनको लगने लगा था कि नहीं, मेरे हस्बैंड ठीक ही नहीं है और ये बहुत बुरी संगत में पड़े हुए हैं। जब ये दिल उनके ऊपर से हटने लगा, तो कई बार ऐसा होता है ना, जब पर्सन अकेला होता है, एक एक साथ ढूंढता है। तो एक ऐसा ही साथ उनको उनके ऑफिस में मिल गया। जी हाँ, ये कहानी और ये एक्सपीरियंस है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, जो कि हस्बैंड का नहीं वाइफ का होता है। अब जब एक पर्सन अकेला था, साथ उनको ऑफिस में मिल गया था, तो उनकी जो मतलब बातचीत थी कब प्यार में बदल गई उनको पता भी नहीं लगा। हालांकि वो ये बात जानती थी कि वो 2 बच्चों की माँ है, लेकिन जो उनका ऑफिस में कलीग था उनके साथ उनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। उन्हें पता भी नहीं लगा कि वो कब एक शोषण का शिकार होने लगी। और उनका जो कलीग था, वो जानता था कि ये बहुत अच्छी फैमिली से है और पैसों की कोई कमी नहीं है। तो अक्सर इवन अपना वो बताती हैं कि जो उनके अपार्टमेंट के फ्लैट का रेंट भी था ना, वो रजनी जी ही भरा करती थी और हस्बैंड की जेब से ही निकाल के भरती थी। क्योंकि हस्बैंड के पास पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो कभी भी कितना भी पैसा खर्च कर लेती थी। धीरे-धीरे चीज़ें मतलब महीनों से साल में बदली, साल से अब उन्हें ऐसा लगने लगा कि मेरा जो हस्बैंड है ना, ये एक मतलब हमारे लिए काँटा ही बन गया है। काश ये हो ही ना, मतलब उनके मन में ना बहुत सारे ख़्याल आने लगे, और उनके मन में ये भी ख़्याल आने लगे कि मैं डाइवोर्स लेके अपने कलीग से शादी कर लेती हूँ। क्योंकि कलीग भी यही कहता था उनको हर बार कि तुम्हारे हस्बैंड ही रोड़ा बना हुआ है, अदरवाइज़ तो हम शादी कर लेंगे। फिर एक दिन जो उनका हस्बैंड था, उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। अब वो सबसे पहले जब ये हार्ट अटैक हुआ, सब कुछ जब देह संस्कार हो गया, वो अपने उसी कलीग के फ्लैट पे गई और अपने बच्चों को ही लेके गई थी, और वो कहती कि देखो अब मैं सब कुछ छोड़ के आ गई हूँ तुम्हारे पास। तो उसके जो फ्रेंड था, कलीग था, उन्होंने बोला कि नहीं, ये तुमने गलत किया, शादी तो मैं 2 बच्चों की माँ से नहीं कर सकता हूँ। ये शब्द जब उन्होंने सुने तो उनको बहुत ही धक्का लगा कि जो पर्सन आज तक मेरा साथ निभाने की बात कर रहा है, मुझसे
पूरे पैसे निकलवाता है, आज वो शादी के लिए मना कर रहा है। वो बड़ी ही परेशान रहने लगी और वो अपने जैसे ससुराल में वापस चली गई, क्योंकि ये ज्यादा किसी को पता नहीं लगा कि वो कहाँ गई, कैसे गई। बच्चे छोटे ही थे, बच्चों को समझा दिया गया था कि घर में कोई बात नहीं बताना। इस तरह से करके वो अपने घर में आ गई। अब आप पूछेंगे कि इसमें नाम जप की क्या महिमा है एग्जैक्टली देखो, हर एक स्टोरी सक्सेसफुल नहीं होती है, मैंने आपको हमेशा से बताया है। कई बार हमारी लाइफ में प्रारब्ध बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस एक्सपीरियंस में भी प्रारब्ध ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कि जो समस्या, जो परेशानी आनी थी वो तो आई ही है, बस उससे जूझने का तरीका सबका अलग अलग होता है। अब वो बताती है वो ना बहुत डिप्रेशन में रहने लगी थी। जो भी उनके साथ हादसा हुआ, हस्बैंड एक्सपायर हो गए, बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, वो बहुत परेशान रहने लगी। परेशान इतने रहने लगी कि वो रेगुलरली पिल्स खाने लगी थी कि ताकि उनको नींद आ जाए, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि मैं एंड टाइम पे शायद अपने हस्बैंड को ये बता भी नहीं पाई कि मैं तुम्हारे साथ धोखा कर रही हूँ। और उनका जो प्यार था मेरे लिए, वो उनको मतलब उनके मरने पे भी उनको सब कुछ ही करके गए, फैमिली सब कुछ, मतलब अपना घर संसार सब देकर गए, और सब कुछ जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए कर सकता था वो सब करके गए। तो वो रिग्रेट करती थी कि काश मैं अपने हस्बैंड के साथ ये बात कर पाती कि मैंने आपको धोखा दिया है, लेकिन ऐसा कहने का नौबत ही नहीं आई, ना उनको मोमेंट मिला। और जो समझ उनको उनकी डेथ के बाद आई, वो उस टाइम पे उनको थी ही नहीं कि मैं क्या खो रही हूँ या किसके लिए क्या बोल रही हूँ। इसलिए वो डिप्रेशन में रहने लगी थी। तब उन्होंने किसी से सुना कि जब नाम जप करते हैं या प्रभु का नाम लेते हैं तो हम जो रिग्रेट कर रहे हैं, जो हमने गलती करी है उसका शायद पश्चाताप हम कर पाए, या अगर हम गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम आगे बढ़ पाए। तब जाकर उन्होंने नाम जाप करना शुरू किया। जब वो परेशान रहती थी ना, तो इसीलिए ऑफिस जाया करती थी अपना दिल बहलाने के लिए, क्योंकि अब उनके पास कुछ था ही नहीं। बच्चे छोटे छोटे थे जो कि सासू माँ के भरोसे छोड़ के जाती थी ऑफिस। और जब भी वो ऑफिस से जाती थी तब रास्ते में मेट्रो में वो नाम जाप करती हुई अपनी जाती थी। धीरे धीरे टाइम बीतने लगा, यादें थोड़ी धुंधला गई, बट हाँ अब थोड़ी सी उनमें एक शांति आ गई थी कि जो होना था हो गया, मेरी गलती थी, बिल्कुल गलती थी, लेकिन मैं इस चीज को चेंज नहीं कर सकती हूँ। और धीरे धीरे इस बात को वो समझ गई, और धीरे धीरे उनकी जो पिल्स थी, डिप्रेशन की पिल्स थी, वो छूट गई। वो बताती है कि नाम जाप की वजह से मेरे फैमिली वालों ने मुझे एक और शादी के लिए ऑफर किया कि तुम बहुत यंग हो, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन मैं नाम जाप के बाद ये समझ पाई हूँ कि जो हुआ जैसा हुआ, मैंने भी बहुत कुछ गलत किया, लेकिन अब मेरा यही घर संसार है। वो आज तक भी अपने इन लॉज के साथ रह रही है और एक बेटा बनकर अपनी सास ससुर की सेवा कर रही है, और उनके लिए वो सब कर रही है जो अगर उनका बेटा होता तो वो करता। वो कहती है कि मैंने जो गलती करी है, मैं अपने आप को इसीलिए यहाँ पर रह रही हूँ सबके साथ, ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं, और जो इनका गया है उसकी पूर्ति शायद मैं पूरा ना कर पाऊं, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर सकती हूँ एक अच्छी माँ बनने की, एक अच्छी बहू बनने की। तो वो सब ये सब निभा रही हैं। ये नाम जाप की महिमा जब हमने सुनी, हमें भी लगा कि हर एक स्टोरी अलग होती है, हर एक एक्सपीरियंस अलग होता है, सबकी लाइफ में सब कुछ सेम नहीं होता है। बट हाँ, जब भी हमें रियलाइज हो जाए कि हमने गलती करी और हमें पश्चाताप हो जाए, तो शायद पश्चाताप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपने पसंद किया होगा। तो ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।